महाभारत से सीख अध्याय 23 अक्षय पात्र को ग्रहण करना, यही इसका विषय है। ओम गणेशाय नमः। जब पांडव हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकले तब उनके साथ वहां की प्रजा भी वनवास के लिए निकली। तब धर्मराज ने उन्हें आश्वस्त किया और राज्य में ही रहने का निवेदन किया। फिर भी धर्मराज के पुरोहित धौम्य, वेद शास्त्रों के निपुण शौनक और कई विद्वान तथा पंडित पांडवों के साथ वन की तरफ निकले। उस वक्त धर्मराज उनसे कहते हैं कि पांडवों ने सब कुछ खोया है, उनके पास धन दौलत कुछ नहीं बची। वन में उन्हें फल, जड़ी बूटियां, मांस आदि जो भी मिलेगा उसी से गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ वनवास आएंगे तो आपका उपचार नहीं कर पाऊंगा और वह मेरा दुर्भाग्य होगा। इस प्रकार समझाते हैं धर्मराज उन्हें और कहते हैं कि वे वापस लौटे। लेकिन वे लोग कहते हैं कि वन में जो कुछ भी मिलेगा हम भी वही खा के अपना गुजारा कर लेंगे। आप संकोच न कीजिए और हमारा उपचार न कर पाने की बात छोड़ दीजिए और उदास मत होइए। आप धर्मपुत्र हो, आपके साथ जीवन बिताना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपके लिए ध्यान करना, जाप करना और आपके लिए अच्छा सोचना, यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा कहते हुए वे भी पांडवों के पीछे पीछे वन की तरफ चल पड़े। धर्मराज ने उनसे कहा, आप कुछ भी कहिए, यह बात सच है कि मैं एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थियों के भोजन का प्रबंध करना मेरा मुख्य कर्तव्य है। उसके लिए मुझे कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है। तब शौनक कहते हैं कि तुम्हारा अपना धर्म निभाना ही सही है। तुम अपने धर्म के लिए तुम्हें कुछ वस्तुएं चाहिए होंगी, लेकिन तुम्हें उन वस्तुओं पर लगाव नहीं होना चाहिए। तपस्या करने के कई तरीके हैं, उनमें से कुछ विशेष गुणों का अभ्यास करने वाले लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता। वे 4 गुण हैं जिनका अभ्यास करने से पुनर्जन्म नहीं होता। वो हैं सत्य वचन बोलना, पंच इंद्रियों को लागू में रखना, इच्छा रहित होना, सबूरी रखना। इन 4 विशेष गुणों पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं शौनक धर्मराज को। धर्मराज के पुरोहित धौम्य धर्मराज को सूर्य भगवान के 108 नाम सिखाते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करने को कहते हैं। धर्मराज सिखाए गए 108 नाम का जाप करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और उसके फलस्वरूप सूर्य भगवान से अक्षय पात्र को ग्रहण करते हैं और उस अक्षय पात्र को द्रौपदी के हाथ में देते हैं। द्रौपदी उस अक्षय पात्र के प्रयोग करके उनके साथ जो भी वनवास आए हैं उन अतिथियों को भोजन खिलाती है, फिर धर्मराज के भाइयों को खिलाती है और उसके बाद धर्मराज और द्रौपदी दोनों खुद खाते हैं। इस प्रकार हर रोज सभी के खाने के बाद अक्षय पात्र खाली हो जाता है। वहां हस्तिनापुर में प्रजा धृतराष्ट्र को लेकर बहुत गुस्से में होती है और उन्हें खरी खोटी सुनाती है कि उन्होंने पांडवों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और उन्हें वनवास भेजा। ये सब सुन के धृतराष्ट्र बहुत दुखी होते हैं और विदुर को बुलाकर पूछते हैं कि मेरे वंश और कुल का नाश न हो पाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। छल कपट से तुमने पांडवों को वनवास में भेजा, यह बहुत ही बड़ा पाप कार्य है, कहते हैं विदुर। तुमसे जो पाप और अन्याय हुआ है उसके लिए पांडवों को वापस बुलाकर उन्हें राज्य को वापस देना ही सही प्रायश्चित होगा, यही सही भरपाई होगी, ऐसा कहते हैं विदुर। और कहते हैं कि पांडवों के साथ दोस्ती निभाई जाए। धृतराष्ट्र विदुर के इस सलाह से सहमत न होकर विदुर के दिल को दुखाने वाली बातें करते हैं। विदुर परेशान होते हैं और वे भी पांडवों के साथ वन में जाके उनके साथ रहना शुरू करते हैं। विदुर जब वन चले जाते हैं तब धृतराष्ट्र को अपनी भूल का उसका ज्ञान होता है। अपनी बातों को याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने विदुर को बहुत बुरी तरह से उनके साथ उन्हें सलूक किया। सोचते हैं कि मेरी बातों के कारण विदुर के मन को बहुत ठेस पहुंची होगी, इसलिए संजय से सब बातें बताकर विदुर के पास भेजते हैं वन में। जो कुछ विदुर ने कहा
वे धर्म के पक्ष में था और सही था। मेरी बातों से दुखित होकर मेरा भाई विदुर मुझे छोड़ के दूर चला गया। पुत्रों के प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया और इस तरह मुझे बातें करने में मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। इस प्रकार धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, किसी भी प्रकार तुम उसे मिलो और उसे समझावा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। इस प्रकार आज्ञा देते हैं धृतराष्ट्र संजय को। संजय भी वन में जाते हैं और विदुर से मिलकर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि वे हस्तिनापुर लौट आएं। धृतराष्ट्र अपनी गलतियों को मानते हैं और विदुर से माफ़ी भी मांगते हैं। वन में मार्कंडेय ऋषि पांडवों से मिलकर अच्छे विचारों को समझाते हैं और उनके वनवास और अज्ञातवास को अच्छी तरह पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं तथा ये भी आशीर्वाद देते हैं कि वे दोबारा राज्य में प्रवेश करेंगे और शासन करेंगे। इस आशीर्वाद को पाके पांडव बहुत खुश होते हैं। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि वहाँ से प्रस्ताव करते हैं। अगला जो कुछ भी होगा हम कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।